में कॉन्करेंट ऑडिट होता गया है, उसे हम कॉन्करेंट ऑडिट के जूस ब्रेक चल रहा है। ठंडा मीठा गन्ने का जूस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, श्री हरिवंश, कैसे आप सब। आज मैं जाने वाला हूँ अपने कॉन्करेंट ऑडिट के लिए, और तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक और वीडियो बना दी जाए। जिस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिट पे अपने ब्लॉग बनाया था, तो उसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए आज कॉन्करेंट ऑडिट पे मैं जा रहा हूँ। एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंक है। बात करेंगे हम कि कॉन्करेंट ऑडिट में आखिर होता क्या है और कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब क्या है, और क्या सब ड्यूटीज़ एज अ सीए आर्टिकल एक कॉन्करेंट ऑडिट में परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो वो सब हम जानेंगे आज इस ब्लॉग के ज़रिए। लेकिन सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो चलते हैं। हमें यहाँ पे अभी ज्वाइन किया है हमारे ही ऑफिस के टीम मेंबर ने, मिस्टर नमन जी, जो कि पास ही एक और ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं। तो हमारे ऑडिटर साहब, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ। गाइस थोड़े से कैमरा से भी कम है यहाँ पे, मतलब ज़बरदस्ती बेचारे मुझे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो इनका भी यहाँ पास ही में कॉन्करेंट ऑडिट चल रहा था, तो हमने कहा चलो लंच ब्रेक में मिलते हैं। तो हमने साथ में अभी लंच करा है और अभी चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो इसमें अभी हमारा जो है जूस ब्रेक चल रहा है। ठंडा मीठा गन्ने का जूस। तो अभी हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में बात कर लें कि एक्चुअली में कॉन्करेंट ऑडिट होता क्या है, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट एक टर्म है जो, तो मुझे लगता है जितनी इंटर मैंने पढ़ी है कि इंटर तक तो कॉन्करेंट ऑडिट नाम का हमने वर्ड नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा है? हमने ऑडिट एंड एथिक्स पढ़ा है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस भी पढ़ा है, जो हमारा पिछला सिलेबस था। लेकिन कॉन्करेंट ऑडिट पूरे ऑडिट में कहीं नहीं है। तो हम हो सकता है ये सोचे कि कोई एक अलग सब्जेक्ट है, तो मैं क्लियर कर लूँ, ऐसा कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट कि जो बैंक का एक डेली बेसिस पे ऑडिट होता है, या बैंक का एक ऐसा इंटरनल ऑडिट जो बैंक के अंदर रह के होता है, उसे हम कॉन्करेंट ऑडिट कहते हैं। और इट्स जस्ट लाइक एनी यूजुअल ऑडिट। आपको ऑडिट करना, ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करनी है। तो बस कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ टर्म्स अलग हैं, क्योंकि बैंकिंग एटमॉस्फेयर अलग है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी अलग है। तो कॉन्करेंट ऑडिट में आप बहुत चीज़ें सीखते हो। एंड सीए फर्म्स के लिए अगर मैं आपको बात करूँ, तो सीए फर्म्स के लिए कॉन्करेंट ऑडिट एक बहुत अच्छा एरिया है अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कॉन्करेंट ऑडिट एक मेजर एरिया है जहाँ पे सीए फर्म्स को हायर किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कॉन्करेंट ऑडिट में होता क्या है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, ये पीछे वाला बैंक मेरा नहीं है, ये तो बस एक बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं बैंक स्क्वायर में होता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं। सी, कॉन्करेंट ऑडिट का जो मेजर फोकस होता है ना, वो होता है इनकम लीकेज, जिसको हम रेवेन्यू लीकेज भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम क्या होता है? बैंक के लिए इनकम क्या है? जो भी वो चार्जेस लगा रहे हैं, जो वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बैंक का इनकम है। और क्योंकि बैंकर्स भी एक ह्यूमन है, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि बैंकर्स जो हैं वो क्योंकि बहुत चार्जेस ऐसे होते हैं जो मैन्युअली डेबिट करने होते हैं, तो बैंकर्स से इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कुछ चार्जेस मिस हो गए वो चार्ज करना, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज रेवेन्यू लीकेज। क्योंकि बैंक का रेवेन्यू लीक हो गया, बैंक का रेवेन्यू मिस हो गया। और इसी चीज़ से बचने के लिए बैंक जो है कॉन्करेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है कि आप डेली बेसिस पे चेक करो कि क्या हमारे बैंकर्स, क्या हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, क्या जो हमारे बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उन्होंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, क्या उन्होंने कोई चीज़ गलत तो नहीं कर दी। या इट्स नॉट ऑलवेज कि अनइंटेंशनली। आप आए दिन फ्रॉड सुनते हैं, आप आए दिन घोटाले सुनते हो। उन सब पे भी एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर यू हैव टू लुक ऑन दोज मैटर्स, यू हैव टू एनालाइज कि बैंक किस डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंड इज़ ओवरसाइट ऑफ बैंक्स ऑपरेशंस। मैं अपनी बात बताता हूँ। सो इन माई कॉन्करेंट ऑडिट मेरी डेली की ड्यूटीज़ जो हैं, दे कंप्राइज ऑफ डेली अप्रूवल्स, वाउचर वेरिफिकेशन, कोई भी न्यू लोन अकाउंट खुलता है, कोई भी न्यू एडवांस दिया जाता है, कोई भी रिन्यूअल्स हो रहे हैं, कोई भी अगर
रिव्यू किया जा रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, उसको एनालाइज करना, सैंक्शन नोट पढ़ना। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या आपको ये सब आता है? तो मैं आपको बता दूं, किसी को भी ये चीज़ें पहले से नहीं आती। आप एक अच्छी फर्म ढूंढो खुद के लिए जो आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ दे, और जब अपॉर्चुनिटी आपके सिर पे खड़ी होगी ना, जब आप वो परफॉर्म करने जाओगे, आप ऑटोमेटिकली सब सीख जाओगे। सो एज अ स्टूडेंट, एज अ CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट या इवन फाउंडेशन स्टूडेंट, डोंट थिंक अबाउट कि यार हमें तो आता नहीं, हम कैसे करेंगे ये सब। ऐसा नहीं है, फर्म सबको सिखा देती है। मेरी लास्ट वीडियो पे भी किसी ने कमेंट किया था कि मेरी नॉलेज उस लेवल की नहीं है, क्या मुझे आर्टिकलशिप में दिक्कत आएगी? सी, नॉलेज जो आपको कोर्स डिमांड कर रहा है इंटर में पढ़ाई के लिए, पेपर के लिए, आप उसे अपने शिद्दत से पढ़ो। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो आपको आपकी फर्म सिखा देगी, आपके सीनियर सिखा देंगे, आपको लाइफ सिखा देगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो कॉन्करेंट ऑडिट इन शॉर्ट मैं अगर बता दूं तो कॉन्करेंट ऑडिट में आपके नॉर्मली आप बैंक जाते हो, आप अपनी फर्म के बिहाफ पे बैंक जाते हो, बैंक में बैठ के वहाँ पे आप वेरिफिकेशन करते हो, आप जो हमारे ऑडिट टूल्स हैं उन सबको यूज़ करते हो। क्या थे ऑडिट टूल्स हमारे? AEIOU, अगर जो भी हमारे नीरज सर से पढ़े उनको ही पता होगा। ये हमारे सारे डिफरेंट ऑडिट टूल्स हैं जिसमें हमारे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें हमारे ऑडिट टूल्स इसमें हैं। इसी तरीके से हम अपने कॉन्करेंट ऑडिट में भी इसे यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशंस देते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं, हम इंस्पेक्शन करते हैं, हम रिकैलकुलेशन करते हैं। जितने भी चार्जेस उन्होंने डेबिट किया हम उसे रिकैलकुलेट करते हैं ऑन सैम्पल बेसिस कि कहीं कोई परसेंटेज ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया। ब्रांच विल ऑलवेज से कि उन्होंने सब सही किया, बट याद रखना कि बैंक ने हमें इसलिए अपॉइंट किया है कि हम उन बैंकर्स की परफॉर्मेंस को एग्जामिन कर सकें, उनकी वर्किंग को चेक कर सकें, एंड हमारे चेक के बाद बैंक विल स्टे अश्योर्ड कि नहीं, चीज़ें सही हैं। सो इट्स अ टास्क ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेट एक्सपोजर एज वेल। सो यही था हमारा कॉन्करेंट ऑडिट। सो ये सब रहता है। चलो कंटिन्यू करते हैं अपना काम। आज का बैंक का काम हो गया ख़त्म। अभी मैं जा रहा हूँ वृंदावन। अरे मतलब हमारे चंडीगढ़ का वृंदावन, इस्कॉन चंडीगढ़, वहाँ पे जाके ना मुझे ऐसा लगता है मैं वृंदावन आ गया। तो अभी तो आई एम गोइंग देयर, तो आप सबको दर्शन कराता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आपने देखा कितने ही सुंदर दर्शन हुए ठाकुर जी के और श्री जी के। तो संध्या आरती के समय मेरा मोस्टली ऑफिस ओवर होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अटेंड कर लूँ, और आज ही मुझे ये अवसर फिर से मिला, तो आप सबको ही दर्शन कराया। यही दर्शन आंखों में भर के हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, और बाकी के रूटीन वर्क अपने ख़त्म करें, और फिर मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फीडबैक को प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, पुश मिलता है इंप्रूव करने का भी, और इसी तरीके का काम आगे कंटिन्यू करने का भी। पिछली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस आया, एंड मैं बता नहीं सकता मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। राधे राधे, श्री हरिवंश।